Hello guys, I am Neeraj Singh from channel NC Classes. Today we will discuss part 2 advantages of forest. Students, forest are the breathing lungs of civilization. हमारी सभ्यता का जो ब्रीथिंग लंग्स है वो है फॉरेस्ट. स्टूडेंट्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए ऑन दी अर्थ. अर्थ पे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है हमारा फॉरेस्ट का होना. फॉरेस्ट हमको ब्रीदिंग में मदद करता है. कैसे मदद करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलता है. जैसे आप साइंस में पढ़े होंगे फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लेकर उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है और उसी ऑक्सीजन को हम सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं. तो समझ लीजिए कितना फॉरेस्ट हमारे लिए ज़रूरी है. दे प्रोवाइड सेफ हैबिटेट टू ऑल वाइल्ड एनिमल. और ये फॉरेस्ट जो है वो हैबिटेट देता है, आवास देता है जंगली जानवरों को. मैनी पीपल डिपेंड्स ऑन द फॉरेस्ट फॉर देयर लाइवलीहुड. बहुत से लोग हैं जो अपने जीविकोपार्जन के लिए फॉरेस्ट पे डिपेंड है. ट्रीज ऑल्सो हेल्प कीपिंग द अर्थ कूल. और ये जो फॉरेस्ट है वो अर्थ को, धरती को ठंडा रखने में मदद करता है. लार्ज फॉरेस्ट कवर हेल्प इन द कॉजिंग रेनफॉल. बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट होने से रेनफॉल यानी बरसात होने में मदद करता है. और रूट्स ऑफ द ट्रीज बाइंड सॉइल पार्टिकल. जो रूट्स होते हैं ट्रीज को का वो क्या करते हैं, सॉइल पार्टिकल को बांध करके रखते हैं, जिसके कारण सॉइल इरोजन नहीं होता है, यानी सॉइल इरोजन से हमें बचाता है. हेल्प इन टू राइज द ग्राउंड वाटर लेवल टू प्रिवेंट फ्लड्स. और वाटर लेवल का मेंटेन करके रखता है, वाटर लेवल को ऊपर करके रखता है और बाढ़ से भी बचाता है. स्टूडेंट्स, डिफॉरेस्टेशन in a rampant manner has depleted this important resource and led to loss of habitat for the wildlife, ecological imbalance and soil erosion. देखिए, डिफॉरेस्टेशन से हमको बचना चाहिए, जंगल के कटाव से बचना चाहिए. क्यों? अगर जंगल के कटाव होगा तो बहुत से एनिमल जो हैं, जो वाइल्ड एनिमल हैं, उनका हैबिटेट का लॉस हो जाएगा, उनका आवास ख़त्म हो जाएगा, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाएगा. यानी जो वातावरण का, जो एटमॉस्फेयर का बैलेंस बना हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा और सॉइल इरोजन बढ़ जाएगा. इसलिए हमें डिफॉरेस्टेशन नहीं करना चाहिए. स्टूडेंट्स, it is the matter to grave concern and therefore government has taken the several stringent measures to protect our forest. यानी जो सरकार है, हमारी सरकार है, बहुत तरह का ऐसे रूल्स बनाए हैं जो कि हमारे फॉरेस्ट को क्या कर सके, बचा सके. उसमें से कुछ मेजर्स हैं कि सबसे पहले क्या है, एफॉरेस्टेशन और लार्ज स्केल प्लांटेशन ऑफ ट्री. आपको जंगल बचाना है, जंगली जीवन को बचाना है, तो सबसे पहले आपको एफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा. एफॉरेस्टेशन मतलब तो आप समझते ही हैं, बहुत लार्ज स्केल पे पेड़ को लगाना. तो एफॉरेस्टेशन कीजिए और इस रूल को पालन कीजिए कि ईच वन प्लांट वन, हर एक को एक प्लांट लगाना चाहिए. इस पॉलिसी को मेंटेन रखिए. फिर है इफ़िशियंट यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट. यानी फॉरेस्ट के कुशलतापूर्वक आप उसको यूज़ कीजिए और उसके जगह पे सब्स्टिट्यूट वुड को लगाइए. ठीक है ना. यूजेज ऑफ सब्स्टिट्यूट्स ऑफ यूज वुड. देखिए, अगर आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट का आप यूज कर रहे हैं, तो एक चीज़ और ध्यान देखिए कि जिस चीज़ के उसके सब्स्टिट्यूट वुड को लगाइए. ठीक है ना. इन्फोर्समेंट ऑफ ए नंबर ऑफ लॉज. देखिए, इसको डिफॉरेस्टेशन से बचाने के लिए सरकार बहुत तरह का लॉ बनाया है, कानून बनाया है, कुछ गाइडलाइंस भी दिए हैं जिससे आप फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. और प्रोहिबिटेड डिफॉरेस्टेशन, और डिफॉरेस्टेशन का मना ही है. डिस्करेजिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन. शिफ्टिंग कल्टीवेशन को डिस्करेज कीजिए. देखिए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है स्टूडेंट्स, कुछ लैंड को क्या कर दिया जाता है, वहाँ के प्लांट को, वहाँ के ट्री को
काट करके वहाँ खेती किया जाता है कुछ समय के लिए। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को डिस्करेज कीजिए, इसे रोकिए और फॉरेस्ट को लॉस्ट होने से बचाइए। स्टूडेंट्स, अगला जो टॉपिक है वो है वाइल्ड लाइफ। देखिए, जंगल की ज़िंदगी। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स नॉन डोमेस्टिक एनिमल्स सच एज बर्ड्स, फिशेस एंड एनिमल्स। देखिए, कुछ जो आप अपने घरों में जानवरों को पालते हैं तो उसको कहते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स, लेकिन जिसको आप नहीं पालते हैं, जो जंगल में रहते हैं, उसको कहते हैं नॉन डोमेस्टिक एनिमल्स। तो नॉन डोमेस्टिक एनिमल्स जो हैं, जैसे बर्ड्स हैं, फिशेस है और से एनिमल्स है जो फॉरेस्ट में रहते हैं, उनका जो फॉरेस्ट है उनका क्या है, नेचुरल हैबिटेट है। और इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम, और नेचुरल इकोसिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। और वाइल्ड लाइफ वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ड्यू टू क्लाइमेटिक वेरिएशन। अलग अलग जगह का अलग अलग वाइल्ड लाइफ है, क्योंकि अलग अलग क्लाइमेट में, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में अलग अलग तरह के एनिमल रहते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया में देख लीजिए, रिच वेराइटी ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, और बर्ड्स का बहुत सारा वेराइटी पाया जाता है, जैसे ब्लैक बग है, पीकॉक है, लायन है, बंगाल टाइगर है। ये सब इंडिया में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है कोयला बियर, ईम्यू और कुक्काबुरा, ये सब एनिमल्स पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो वाइल्ड लाइफ वेरी इसेंशियल फॉर द मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस का जो बैलेंस बना के आपको रखना है, जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, तो उसको बनाए रखने के लिए बहुत ही वाइल्ड लाइफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिना वाइल्ड लाइफ का संभव नहीं है। स्टूडेंट्स, अब ये आप फिगर देख, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इस फिगर को देखिए, ये साइबेरियन क्रेन्स है भरतपुर वर्ल्ड सेंचुरी में। देखिए, साइबेरियन क्रेन्स है, ये सब क्या है? साइबेरियन क्रेन्स है। और ये देखिए क्या है, चिनार वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी में केरला में देखिए एनिमल्स हैं, ये सारे जो आपको दिख रहे हैं। तो वाइल्ड लाइफ इज इम्पोर्टेंट फॉर इट्स एस्थेटिक वैल्यू एंड इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी आपको सौंदर्यीकरण को बनाए रखने के लिए या इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए के लिए वाइल्ड लाइफ बहुत ही ज़रूरी है। द ब्यूटीफुल ऑफ द वर्ल्ड एनिमल बूस्ट टूरिज्म एंड क्रिएट्स जॉब फॉर द पीपल। अब बहुत बढ़िया जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनका जो झुंड है, टूरिज्म को क्या करता है? आकर्षित करता है। जब टूरिज्म आते हैं तो ये क्रिएट्स जॉब फॉर पीपल, लोगों के लिए क्या बेहतर नौकरी है, जॉब मिलता है, रोज़गार मिलता है। एनिमल्स बिहेवियर चेंजेज एट द टाइम ऑफ द नेचुरल डिजास्टर। देखिए, और ये इंडिकेशन है क्या है कि जैसे जो नेचुरल डिजास्टर हैं, जैसे सुनामी आता है या अर्थक्वेक आता है, तो एनिमल जो होते हैं अपना बिहेवियर ना वो चेंज कर लेते हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ न कुछ डिजास्टर आने वाला है। ठीक है स्टूडेंट, इन दिस इंफॉर्मेशन कैन बी हार्नेस्ड फॉर इम्पार्टिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम। उसको लोग जो साइंटिस्ट है कि जो उसका एक्टिविटी को पहचानते हैं, वो अनुमान लगा सकते हैं कि कोई ना कोई डिजास्टर या सुनामी या अर्थक्वेक आने वाला है। तो ये लॉट ऑफ पीपल कैन बी सेव। तो इससे उसके एक्टिविटी से क्या है, बहुत ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सकती है। डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल आल्सो प्रोड्यूस ह्यूमस। जैसे आप तो साइंस में पढ़े हैं कि डेड और डिकेइंग प्लांट जो होता है या एनिमल होता है, वो ह्यूमस, मिट्टी का जो ह्यूमस, सॉइल का जो ह्यूमस वो बनाए रखता है, और जिससे सॉइल का फर्टिलिटी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड एनिमल्स आर हंटेड फॉर द वेरियस पर्पज। और दुनिया के बहुत पार्ट में क्या होता है, एनिमल्स को मारा जा, शिकार किया जा रहा था अलग अलग उद्देश्यों के, अलग अलग काम के लिए, जैसे मीट के लिए, स्किन के लिए, उसके हॉर्न सिंग के लिए एनिमल्स को मारा जा रहा है। दिस डिस्टर्ब द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द एनवायरनमेंट। जिससे क्या होगा, एनवायरनमेंट का इकोलॉजिकल बैलेंस जो होगा वो डिस्टर्ब होगा, उसमें व्यवधान पैदा होगा। मैनी बर्ड्स हैव बिकम द एक्सटिंक्ट एंड मैनी अदर्स टू बी वर्स ऑफ एक्सटिंक्शन। बहुत से बर्ड्स जो है वो अब दुनिया से गायब हो गए हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, एक्सटिंक्ट एनिमल कहते हैं, और यह बहुत गायब होने की स्थिति में हैं। फॉर आवर फॉरेस्ट
आर टेक्सचर ट्रोप्स एंड बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखने के लिए, जीव विविधता को बनाए रखने के लिए आपको उन सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा जिससे जंगल को बचाया जा सकते हैं। तो और जंगल में मिलियंस ऑफ स्पेसीज ऑफ एनिमल हैं, ठीक है। आवर वाइल्ड लाइफ सफ़र सेवरल ड्यू टू द डिफोरेस्टेशन अर्बनाइजेशन। और वो जो वाइल्ड लाइफ है वो आज संकट की घड़ी में है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफोरेस्टेशन हो रहा है, जंगल को काटा जा रहा है और वहाँ शहर बसाया जा रहा है। मैनी एनिमल हैव बिकम एक्सटिंक्ट बिकॉज दे हैव लॉस्ट देयर नेचुरल हैबिटेट। बहुत से एनिमल जो है वो अब विलुप्त होने के कगार पर है, क्योंकि उनका नेचुरल हैबिटेट वो समाप्त होते जा रहा है। कैसे समाप्त होते जा रहा है? तो डिफोरेस्टेशन के कारण वो समाप्त होते जा रहा है। स्टूडेंट्स, सिंस देयर इज़ ए ग्रेट नीड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वाइल्ड लाइफ को, जंगली जीवन को बचाया जाए, संरक्षित किया जाए। सेवरल स्टेप आर बीइंग द टेकन द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया टू कंजर्व द वाइल्ड लाइफ। भारत सरकार बहुत से कदम उठाए हैं जिससे वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जाए, संरक्षित रखा जाए। जैसे पहला क्या है? हंटिंग एंड पोचिंग द वाइल्ड एलिमेंट एंड बर्ड्स हैव बीन बैंड। हंटिंग करना, वाइल्ड एलिमेंट को या वाइल्ड बर्ड्स को हंट करना, इस पे पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है भारत सरकार द्वारा। किलिंग द वाइल्ड लाइफ ऑफ द पनिशमेंट ऑफेंस, आप उसको मार नहीं सकते वाइल्ड लाइफ के, इस पे भी बैन है। नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का बनाया गया है। डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के अलग अलग जगहों पे नेशनल पार्क बनाया गया है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का निर्माण भी किया गया है। एट द प्रेजेंट इन इंडिया अभी के डेट में, अभी के समय में 103 नेशनल पार्क्स हैं और 528 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए नेशनल पार्क स्टूडेंट्स, नेशनल पार्क इज़ वेल डिफाइंड एरिया फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। नेशनल पार्क क्या है? बहुत बड़ा सही ढंग से बनाया हुआ एरिया है जिसमें जंगली जीवन को प्रोटेक्ट किया जाता है, जंगली जीवन को बचाया जाता है। विजिटर कैन ओनली विजिट, विजिटर सिर्फ ओनली क्यों सिर्फ पार्क में विजिट कर सकते हैं, घूम सकते हैं। उनको कोई राइट नहीं है कि फॉरेस्ट के प्रोडक्ट, एनी फॉरेस्ट प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए। नहीं तो आप उसमें फायरवुड कलेक्ट कर सकते हैं, नई लकड़ियाँ आप कलेक्ट सकते हैं फॉरेस्ट के लिए। टोटली ये क्या है? बैन है। यानी सिर्फ आप वो नेशनल पार्क में घूम सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उसके फॉरेस्ट प्रोडक्ट का आप यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई राइट नहीं है कि आप कलेक्शन करें फायरवुड का या टिम्बर का, किसी पार्ट से फॉरेस्ट का। टोटली प्रतिबंधित है, ठीक है। अब ये ग्रांड कैनियन नेशनल पार्क ऑफ यूएसए इज द डिक्लेयर टू वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ द यूनेस्को यूनाइटेड स्टेट्स ने पूरी तरह बैन लगा दिया है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। स्टूडेंट्स, कह रहा है कि इट इज़ डिक्लेयर प्रोटेक्टेड एरिया। ये प्रोटेक्टेड एरिया है, सुरक्षित एरिया है, और जिसमें लिमिट ह्यूमन एक्टिविटी जो परमिटेड है। कुछ खास एक्टिविटी ही आप ह्यूमन द्वारा उसमें किया जा सकता है, जैसे हंटिंग एंड कटिंग द ट्रीज बैंड। आप ऐसा नहीं है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाके आप हंटिंग कर शिकार कर सकते हैं या फिर आप ट्री को काट सकते हैं। पीपल कैन कलेक्ट फायरवुड, टिम्बर एंड मेडिसिन हर्ब्स इन द मॉडरेट अमाउंट। मॉडरेट अमाउंट में, कम मात्रा में आप फायरवुड को इकट्ठा कर सकते हैं या फिर लकड़ियाँ यूज़ कर सकते हैं, या मेडिसिन जो मेडिसिनल हर्ब्स हैं उसको मॉडरेट अमाउंट में आप ले सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं फॉर द रिसर्च एंड द एजुकेशनल पर्पस। उतना ही तक है। द यूनेस्को हैज़ द सिलेक्टेड मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन इंडिया। यूनेस्को जो है वो सेलेक्ट किया है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंडिया में, ठीक है। और डू यू नो ये इन इंडिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इंडिया में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में प्रोहिबिट द पोचिंग और हंटिंग द ट्रेड ऑफ द वाइल्ड लाइफ के लिए आप हंटिंग नहीं कर सकते, उसका व्यापार नहीं कर सकते हैं। ये एक्ट आया था इंडिया में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये आप याद रखिएगा, ये कंपटीशन तक पूछ दिया जाता है, ठीक है। आपका तो कोर्स का चीज़ ही है। और फिर कह रहा है कि 1972 प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था इंडिया में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च किया गया इंडिया में? तो 1973 में लॉन्च किया गया था। और द एम द कंजर्व ऑफ टाइगर, इसका एम क्या था? कि टाइगर को कंजर्व करना, टाइगर को बचाना। इनिशियली 9 टाइगर रिजर्व वेयर
सेटअप कितने हैं ये, इनिशियली 9 टाइगर रिजर्व्स वेयर सेटअप, 9 टाइगर रिजर्व था इंडिया में सेटअप है, और विच एक्सपेंडेड 39 टाइगर रिजर्व, इसको बढ़ा के 2010 में कितना कर दिएगा, 29 टाइगर रिजर्व कर दिया गया। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड इज़ द फेमस टाइगर रिजर्व, इंडिया में जो फेमस टाइगर रिजर्व जो है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर ख़त्म हुआ। थैंक यू।